हेलो बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तिका भाषा मादुरी का 16वां अध्याय चांद का कुर्ता का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि जब तक आप कठिन शब्दों के अर्थ नहीं जानोगे ना तो पाठ के का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। तो पहले हम कठिन शब्द समझ लेते हैं। हठ मतलब जिद करना। जिस तरह की चांद ने जिद की ना, हठ की ना अपनी माँ से, तो उसे ही जिद कहते हैं। ठिठुरन मतलब ठंड से कांपना। यात्रा मतलब सफर। सलोना मतलब सुंदर। जादू टोना मतलब बुरी नजर। बदन मतलब शरीर। झिंगोला पहनने का कपड़ा। भारे मतलब किराए। अंगुल मतलब अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक। जैसे अंगूठे हैं ना आपके, ये अंगूठे हुए, आप देख सकते हैं ये अंगूठे हैं और ये छोटी उंगली। तो इस तरह से जो पूरी नाप हुई आपकी, ये जो पूरी नाप हुई, इसे ही हम कहते हैं। ठीक है, ये हुई गई आपकी अंगूठी। फुट मतलब नापने की इकाई। कुशल माने सब कुछ अच्छा होना। जैसे आप पत्र में लिखते हो ना, आप सभी कुशल होंगे मतलब भले होंगे, तो वही कुशल। अब पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, चांद ने किस चीज के लिए हठ की? तो उत्तर होगा, चांद ने अपनी माँ से ऊन का एक मोटा झिंगोला सिलवाने की हठ की। झिंगोला न होने पर कोई कुर्ता ही किराए पर लाकर देने की हठ की। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, माँ को किस बात का डर था? उत्तर होगा, माँ को डर था कि चांद कभी एक नाप में नहीं रहता, हमेशा घटता बढ़ता, कभी पूरा गोल हो जाता है और कभी दिखाई ही नहीं पड़ता। तो उसकी नाप किस दिन ली जाए कि झिंगोला उसे हर रोज बदन में आए? क्योंकि आप कविता में पढ़े हो ना बच्चों, क्योंकि चांद की माँ से वो जिद तो करता है, और कोई भी माँ अपने बच्चे की जिद पूरी करनी चाहती है, लेकिन उसकी माँ को एक ही परेशानी है, एक ही मतलब बात का डर है कि वो आखिर झिंगोला किस नाप का सिलवाए। यदि आप कभी ड्रेस लेने जाते हो तो नाप देते हो ना, तो इस तरह नाप देने उस चांद का किस नाप का कपड़ा सिलवाया जाए, क्योंकि वो तो एक आकार का है नहीं, और ना ही एक दिन मतलब दूसरे दिन भी दूसरे आकार का मिलेगा, वो हर दिन अपना आकार बदलता है। तो इसी बात का चांद की माँ को डर था। अगला प्रश्न है, जाड़े में चांद क्या हाल होता है चांद का? तो उत्तर होगा, चांद का हाल जाड़े में ठंड से ठिठुर रहा है और आसमान की लंबी यात्रा वह कांपते हुए पूरी करता है। चांद जब ठंड तो सभी को लगती है, तो वैसे ही चांद को भी बहुत ठंड लग रही है ना, पाठ में तो आप पढ़े ही हो। तो उस ठंड में वह जब पूरा रास्ता तो उसे पूरा करना ही है, क्योंकि वो अपने अक्ष पे चलता रहता है, तो उस चक्कर को पूरा करने के लिए जाड़े में वह ठिठुर ठिठुर कर अपना रास्ता पूरा करता है। इसलिए चांद का बुरा हाल है। तो इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर हैं। तो बच्चों, इस पाठ के ये सारे प्रश्न उत्तर हो गए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहे? लिखिए। भारे पर ही कुर्ता ला दो, ये बात किसने कही थी? तो चांद ने माँ से कही थी। अगला प्रश्न है, किस दिन बड़ा और किसी दिन छोटा हो जाता है? तो ये बात किसने कही थी? माँ ने चांद से कही थी। अगला प्रश्न है, बातचीत के लिए अपने शिक्षक, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या किसी बड़े से पता कीजिए, ठीक है, कि चांद कब पूरा गोल हो जाता है, कब दिखाई ही नहीं देता है। तो बच्चों, मैंने आपको ये पाठ समझाते वक्त बताया है ना कि जैसे पूर्णिमा, जब पूर्ण चंद्रमा रहता है, पूर्णिमा रहता है, पूर्णिमा के दिन, उस दिन चांद जो है पूरा गोल सर्कल आकार का दिखाई देता है, और अमावस्या के दिन वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। पूरा आसमान देखोगे तो पूरा एकदम अंधेरा छाया रहता है। तो ये 2 दिन है जो जहाँ जबकि चांद आपको पूरा दिखाई देता है एक दिन, और एक दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और बाकी दिन जो है उसका आकार बदलता रहता है। दूसरा है, कविता की किन
पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में सर्दी के मौसम की बात की गई है। तो आपने कविता पढ़ी है ना, जैसे आप देख सकते हो, सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये बात तो जाड़े की लग रही है ना आपको, तो इसी तरह आपको पता, चांद बहुत सुंदर है। ये लाइन आपको पता होगा जब उसकी माँ बोलती है, बच्चे की सुन बात कहाँ माने, अरे सलोने। तो अरे सलोने, सलोने का अर्थ होता है ना सुंदर। फिर चांद का कोई एक नाप नहीं है, जैसे कि आप इस पाठ में पढ़े हो, कभी अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। तो अलग अलग उसके आकार के बारे में बताया गया, इससे पता चलता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर गर्मी होती, ये सब बच्चों अपने सोच के आप खुद से लिख सकते हो, क्योंकि इस पाठ का जो है आपका चांद के आकार को देख के उसके बारे में आप जानकारी लेके और आप खुद से लिख सकते हो। और यदि आप नहीं लिख पाओगे तो आप कमेंट बॉक्स पे भेजना, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। कविता में प्रयुक्त हुए कारक चिन्हों को शब्दों के साथ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है, जैसे माता से, कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान में पर पे, है ना। उस तरीके से आपको कारक का पहले विभक्ति पढ़ना होगा और उसके बाद आप उसके चिन्हों को लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिख दिया है। उसके बाद युग्म शब्दों द्वारा वाक्य पूरा कीजिए। मजदूर डैश मेहनत करता है, तो क्या होगा, रात दिन। आसमान में चांद का आकार घटता बढ़ता रहता है। पर्वतीय रास्ता ऊंचा नीचा होता है। ठीक है, मेरे बस्ते में मोटी पतली सभी तरह की पुस्तकें हैं। अगला है जीवन मूल्य। हट कर बैठा चांद एक दिन। इस कविता में चांद ने अपनी माँ से हट की। क्या आप भी अपने परिवार के सदस्यों से जिद करते हो? तो बच्चों, ये तो आपकी खुद की सोच की बात है। आप यदि जिद करते हो तो लिखोगे। और या क्या जिद करनी अच्छी बात होती है? और यदि जिद करते हो तो किस बात के लिए, है ना। तो ये आप खुद से लिखोगे, कि आप खुद से याद करो और लिखोगे। अगला है, क्या हट कर करना अच्छी बात है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? क्या किसी भी तरह की जिद करना अच्छी बात है? नहीं ना। और यदि जिद करते भी हो तो यदि सही बात के लिए जिद भी करते हो तो कम से कम ये सोचो कि यदि मेरे मम्मी पापा पूरा नहीं कर रहे तो ज़रूर उसके पीछे कुछ कारण है। जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिद करने से क्या है, खुद मम्मी पापा परेशान होंगे। आप जिद करोगे, रोगे धोगे तो उससे उनको परेशानी होगी ना, क्योंकि आपकी हर ज़रूरत वो खुद से ही पूरा कर देते हैं। तो ऐसे में जिद करना तो गंदी बात है ना। तो ठीक है बच्चों, इस तरह के सारे प्रश्नों को आप खुद से अपने सोच और अपने समझ से लिख सकते हो। तो इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।